बच्चों, मैं रंजित सर आप सभी को डायमंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने आपके लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपको मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में कुछ बताऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं आगे बातों को न बढ़ाते हुए डायरेक्ट समीकरण पे चलते हैं। समीकरण देखिए, तो हम एक समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर का 4। मैं ये या एक दो समीकरण है, समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और इसी समीकरण को हम पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाकर आपको हम बताएंगे। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से उसके बाद हम पहले तो समीकरण 1 जो दिख रहा है, पहले समीकरण 1 को ले लेंगे और समीकरण 1 से ही देखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले हम लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का जो क्वेश्चन है पहले हम उसे लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर का 14। इसको हम लोग पहले अब समीकरण प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 3 में चेंज करते हैं। चलिए इसको चेंज करके बताते हैं कैसे चेंज होगा। तो ये x बराबर यह 14 है और जो प्लस का y दिख रहा है इसको हम साइड चेंज कर देंगे, यानी कि बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो प्लस का जो चिन्ह होता है बराबर का हम उस साइड भेजते हैं तो माइनस से बदल जाता है, अगर माइनस का होता तो प्लस में बदल जाता। तो यहाँ पे चलिए देखिए, प्लस में है तो जो साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे। अब यह हो गया समीकरण हमारा 3 बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो हमारा समीकरण 3 बन गया। एक तरह से देखा है तो यार x का मान भी हो गया है। तो अब लिखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे x का मान है, लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो जो हमारा यह x का मान आया है यह हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे, तब हल करेंगे। तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर का 4। यह हमारा समीकरण 2 है। तो x का मान रखना है हमें यहाँ पे। तो x का मान क्या है, 14 माइनस का y है। यहाँ पर लिख लेंगे 14 माइनस का y, और यहाँ भी देखेंगे तो माइनस का y है तो माइनस y, अब बराबर का 4 है तो बराबर का 4 लिख लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत होगा तो बताइएगा हमें। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हो गया माइनस वाई और माइनस वाई। ये तो पहले तो लिख लेंगे माइनस वाई और माइनस वाई बराबर यह 4 है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये प्लस में 14 है, माइनस में यहाँ है, यह प्लस में 14 है। इसको हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस यहाँ पर जाएगा माइनस का 14। अब देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन हम इसको चिन्ह होता है माइनस का तरफ जोड़ लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह बराबर यानी माइनस का, और वाई वाई यानी कि 2y यहाँ पे हो जाएगा बराबर का। यहाँ पे देखिए प्लस में 4 है और माइनस में 14 है तो घटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हम कट्टी कर देंगे, बच गया 2y बराबर का 10, यानी कि y बराबर 10 बटा 2, 2 बचे 10, यह 5 मतलब कटेगा, यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। जब हमारा y का मान 5 आ गया तब y का मान हम इस समीकरण जो 3 निकाले हैं उसमें रख देंगे तो हमारा मान, तो हमें y का मान आ गया है। अब हमारे पास y का जब मान आ गया है तो हमें x का मान लाना है। तो हम जो y का मान दिखाई दे रहा है इसको हम समीकरण 3 में रख दें तो हमारे पास x का मान भी निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको समीकरण 3 में x के मान, y का मान जो है समीकरण 3 में रखकर और x का मान निकाल के बताते हैं कि x का मान कैसे आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे सब लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण जो 3 हमारा है, यहाँ पे समीकरण 3 है, यानी x बराबर 14 माइनस का y। यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 14 माइनस का y। अब देखेंगे तो यहाँ पे 14 है, माइनस y, y का मान हमारा आ गया है 5,
तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब 14 में से 5 घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यानी कि देखा जाए तो हमारा x का मान आ गया 9 और यहाँ पे y का मान आ गया था 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि बेहतर लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ दूसरा समीकरण लेकर आपको विलोपन विधि समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगला हम लोगों का विधि क्या है, विलोपन विधि, सो देखते हैं।